वेलकम फ्रेंड्स वीडियो हम बात करने वाले हैं थ्री फेज बैलेंस सिस्टम ऑफ लोड या फिर थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम और लोड के बारे में। फ्रेंड्स कोई भी थ्री फेज सिस्टम बैलेंस कंडीशन में है और अनबैलेंस कंडीशन में है तो दोनों कंडीशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, या फिर कोई भी लोड बैलेंस है या अनबैलेंस है उस केस में उस लोड में क्या प्रॉपर्टीज जनरेट होगी, क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में। फ्रेंड्स देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये है मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन एक बैलेंस सिस्टम का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक वेट स्केल में जो दो आर्म होते हैं वो बिल्कुल ही बैलेंस है और हर जगह फ्रेंड्स अधिकतर लोग बैलेंस सिस्टम को ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं उन्हें। नेक्स्ट ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि 10 एम्पेयर जो होता है RYB में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें तीनों आर्म में ये बैलेंस कंडीशन में है। फ्रेंड्स आर में भी 10 एम्पियर है, वाई में भी 10 एम्पियर और बी में भी 10 एम्पियर है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक स्टार कनेक्शन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कंप्लीट एक स्टार कनेक्शन है जिनमें 10 एम्पियर जो है लोड फ्लो हो रहा है। फ्रेंड्स ये एक तरह का 10 एम्पियर एक लोड होता है, इलेक्ट्रिकल का लोड होता है जिसे हम एम्पियर में कैलकुलेट करते हैं। कोई भी इक्विपमेंट का जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है उसको हम लोग करेंट में ही कंपेयर करते हैं, ना कि वोल्टेज से कंपेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि आप वेट स्केल के रूप में देख पा रहे हैं और ये है इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि आप एक स्टार कनेक्शन के रूप में देख पा रहे हैं। तीनों में इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा पा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर सोर्स है, जैसे यहाँ पर जो भी सोर्स, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर एक तरह का पावर सोर्स हो सकता है या फिर कोई आपका बैटरी एक पावर सोर्स हो सकता है या फिर कोई आपका एक थ्री फेज जनरेटर जो कि आप एक तरह का पावर सोर्स हो सकता है। उसी तरह ये एक पावर सोर्स है इसमें थ्री फेज सप्लाई जनरेट होती है जो कि 120 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से डिफरेंस करते हुए फ्लो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आर फेज आप देख पा रहे हैं ये वाई फेज हो गया और ये ब्लू फेज हो गया। तो ये सोर्स पॉइंट्स हो गया। सोर्स पॉइंट जैसे फ्रेंड्स जहाँ आपका जनरेशन होता है वो आपका सोर्स पॉइंट हो सकता है या फिर कोई भी आपके घर के आसपास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो भी आपका सोर्स पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ से ये थ्री फेज यहाँ पर निकलता है और इसी तरह से अगर येलो सोर्स से अगर हम किसी को सप्लाई देते हैं तो ये येलो फेज बन जाता है, वाई फेज बन जाता है लोड के लिए। उसी तरह रेड सोर्स से देते हैं आर फेज बन जाता है और इसी तरह ब्लू से देते हैं तो बी फेज बन जाता है लोड के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट रहता है आपके घरों में भी जनरली अगर बैलेंस कंडीशन में अगर हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई मोटर कनेक्ट कर रहे हो तो सेम ये सिचुएशन रहेगा कि आप स्टार कनेक्शन में इसे यूज़ कर सकते हो और आप चाहे तो इसे मोटर को डेल्टा कनेक्शन में यूज़ कर सकते हो। अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आप उस कनेक्शन को चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके लिए अलग मैंने वीडियो बना रखा है कि स्टार कनेक्शन में मोटर क्यों रन कराना चाहिए, डेल्टा कनेक्शन क्यों रन कराना चाहिए इसके बारे में। तो आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं इन चीज़ों को। मैं यहाँ पर बता रहा था कि ये देखिए यहाँ पर 10 एम्पियर रेड फेज में भी है और 10 एम्पियर वाई फेज में भी है और 10 एम्पियर ब्लू फेज में भी फ्लो हो रहा था, यानी कि ये क्या है, बैलेंस कंडीशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंडीशन को हम लोग बैलेंस कंडीशन कहलाते हैं। इसके लिए हमें कोई न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये जैसे दिखा पा रहा हूँ ये क्या है, ये आपका एक वेव रिप्रेजेंटेशन है जो कि RYB तीनों के लिए होता है। मतलब कि फ्रेंड्स आपके घरों में अगर थ्री फेज सप्लाई आती हो, फॉर एग्जांपल आप कमर्शियल यूज़ के लिए कोई मोटर को यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पर थ्री फेज की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ थ्री फेज कैसे फ्लो होगा, तो फ्रेंड्स ये जो थ्री फेज है कुछ इस तरह से फ्लो होता है R, Y और B के केस में। जैसे कि दिखा पा रहा हूँ जो रेड है वो IA है, मतलब उसका जो करेंट रिप्रेजेंटेशन होगा IA है और उसी तरह येलो IB हो गया और ब्लू जो हो गया IC हो गया। तो ये थ्री फेज आपके घरों में इस तरह से फ्लो होती है और ये जो वेव रिप्रेजेंटेशन आपको फ्रेंड्स ये बैलेंस कंडीशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दिखा पा रहे हैं आपको येलो डॉट जो होता है यहाँ पर उसकी वैल्यू है I मैक्सिमम। उसी तरह यहाँ पर वाइट जो डॉट जो है, वाइट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है IB को और IC को, यानी कि उसकी वैल्यू होगी 0.5 I मैक्सिमम। येलो की क्या वैल्यू है फ्रेंड्स, I मैक्सिमम। एक पीक वैल्यू पर जो भी वैल्यू होगी वो येलो की वैल्यू होगी, यानी कि रेड की जो पीक वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी ये येलो डॉट से रिप्रेजेंटेट हो रहा है यहाँ पर। और इसी तरह वाइट जो डॉट है वहाँ पर देख पा रहे हैं येलो वेव और ब्लू वेव जो है वहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू वहाँ पर हो रही है 0.5 इंटू I मैक्सिमम। और ये माइनस जो है फ्रेंड्स, ये माइनस सिंबल बता रहा है कि ये आपका माइनस में है और यहाँ पर जो जैसे पता है कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो ये माइनस में इसलिए माइनस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली आपको दिखा पा रहा हूँ जैसे कि IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू होता है I मैक्सिमम प्लस 0.5 जो आपको बता रहा था, यही है 0.5, ये 0.5 हो गया
इंटू आई मैक्सिमम माइनस 0.5 इंटू आई मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर आई बी और आई सी दोनों को जोड़ा हुआ है, तो आई बी और आई सी को मैं यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, आई मैक्सिमम माइनस आई मैक्सिमम, क्योंकि माइनस 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 और आई मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, 0.5 प्लस 0.5 मिलकर बन जाता है 1 माइनस 1 आई मैक्सिमम। ठीक है, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू 0 बचता है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये बताता है आपको कि यहाँ पर अगर 3 फेज बैलेंस कंडीशन में रहता है, लोड हो या सोर्स हो, वहाँ पर न्यूट्रल फ्लो नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। यानी कि फ्रेंड्स ये अगर आपका कोई भी सिस्टम अगर बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो वहाँ न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये विदाउट न्यूट्रल 3 फेज में प्रॉपर वर्क करेगा बैलेंस कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूँ कि ये 0.5 आप सोच रहे हो अगर कहाँ से आया, तो फ्रेंड्स 0.5 ये सिंपल है। 0.5 जो है साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, आप निकाल के देखिएगा यहाँ पर साइन 30 डिग्री पर इसका एंगल बनता है, तो उसका हम साइन 0.5 यहाँ पर लेकर चलते हैं और इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ये प्रूव हो जाता है कि अगर बैलेंस कंडीशन में कोई भी सिस्टम हो या लोड रहता है, तो फिर या तो सोर्स हो या तो फिर लोड कोई भी हो, तो उस केस में वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट की, न्यूट्रल वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बैलेंस सिस्टम, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है। तो पहला यहाँ पे देखिए, नो करंट फ्लो थ्रू द न्यूट्रल। यहाँ पर मैं आपको बता दिया था पहले भी कि न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होता है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर सभी आपस में क्रॉस होकर 0 हो जाते हैं, इसलिए न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होता है। सेकंड क्या है, यहाँ पर वेव फॉर्म साइनोसाइडल रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वेव फॉर्म साइनोसाइडल रहता है, और इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड में केस में और इन टर्म ऑफ फेज शिफ्ट के केस में, मतलब कि फेज शिफ्ट भी 120 डिग्री रहता है एक दूसरे से, आर और वाई के बीच 120, वाई और बी के बीच 120 और बी और आर के बीच भी 120 रहेगा। उसका मैग्नीट्यूड भी साइनोसाइडल रहता है। ठीक है, उसमें ऐसा कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं रहता है साइनोसाइडल वेव में। तो नेक्स्ट है आपका पावर लॉस इज़ वेरी लो और नॉट प्रेजेंट, यानी कि पावर लॉस उसमें बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। करंट फ्लो थ्रू द ईच फेज इज सेम। फ्रेंड्स आपको बता दिया था कि मैंने कि जैसे कि आर में 10 एम्पियर है तो वाई में 10 एम्पियर है और ब्लू में भी 10 एम्पियर है, यानी करंट फ्लो जो हो रहा है प्रत्येक लोड के लिए सेम हो रहा है, सोर्स में जो करंट जा रहा है वो भी सेम हो जा रहा है। ठीक, ये है फ्रेंड्स जैसे कि आपको मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है कि ये अनबैलेंस कंडीशन, तो अनबैलेंस कंडीशन में ये होता है इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 10 एम्पियर आर में है, 20 एम्पियर येलो में है एंड 10 एम्पियर ब्लू में है, यानी कि फ्रेंड्स ये भी स्टार कनेक्शन में आपको देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोड मैक्सिमम हो जा रहा है येलो फेज में, यानी कि ये क्या हो जा रहा है, अनबैलेंस हो जा रहा है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आर फेज में अगर 30 एम्पियर फ्लो होता तो भी अनबैलेंस कंडीशन कहलाता है। आर वाई बी को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें तीनों को 10 एम्पियर करना होगा, या तो तीनों को 20 एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर कोई और नंबर हो जो तीनों में ही इक्वल हो, तो ये फिर कहलाएगा बैलेंस कंडीशन। तो फिलहाल ये एक अनबैलेंस कंडीशन में है। यहाँ पर देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सोर्स से जो निकल रहा है ये सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोर्स से निकल रहा है वाई, तो वाई वाले में चला गया, वाई के लोड में चला गया, यहाँ पर 20 एम्पियर मिल रहा है। उसी तरह रेड फेज से निकल रहा है जो लोड में जा रहा है 10 एम्पियर जा रहा है, ब्लू फेज से जो निकल रहा है वो लोड के 10 एम्पियर ब्लू फेज में जा रहा है। ठीक है, अनबैलेंस कंडीशन में। तो इस केस में क्या हो जाता है फ्रेंड, न्यूट्रल रिक्वायर्ड हो जाता है यहाँ पर। फ्रेंड न्यूट्रल रिक्वायर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो फ्लो होता है वहाँ पर हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर फ्लोटिंग वोल्टेज जनरेट हो सकता है, या फिर कोई और भी इसमें आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। ऑब्वियस फ्रेंड्स अगर अनबैलेंस कंडीशन रहेगा तो फिर क्या होगा कि आपका पावर ड्रॉ ज़्यादा होने लगेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है अनबैलेंस सिस्टम का, कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फ्रेंड्स आपके घरों में 230 वोल्ट सप्लाई आती है तो वहाँ पर क्या आता है, फेज आता है, न्यूट्रल आता है, यानी कि फ्रेंड्स फेज और न्यूट्रल दोनों आते हैं, यही एक न्यूट्रल है जो आता है और आर वाई बी में से कोई एक फेज आता है। फ्रेंड्स यही होता है, हर एक घरों में अलग अलग फेज आता है और न्यूट्रल कॉमन रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि लोड वहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं। प्रत्येक घरों में कोई लाइट लोड यूज़ करते हैं, कोई पावर लोड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से पावर लोड यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। और हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें एक बैलेंस सिस्टम प्रोवाइड करना, बनाए रखना। उसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ क्या करती हैं कि लोड हर एक फेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल प्रोवाइड किया गया है, आपके घरों में भी यही चीज़ होता है, यानी इससे यह पता चलता है कि हमारे घरों में जो होता है बैलेंस कंडीशन नहीं होता है, अनबैलेंस कंडीशन होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं रीज़न फॉर अनबैलेंस। पहला क्या है फ्रेंड्स, अनइक्वल लोड ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर अनइक्वल लोड रहेगा, उससे केस में भी अनबैलेंस होता है हमारा सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जैसे देख पाए थे कि किसी में 10 एम्पियर, किसी में दूसरे में 20 एम्पियर और तीसरे में आ जा रहा है 10 एम्पियर, तो क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है।
अगर 20, 30, 10 रहता तो भी अनबैलेंस होता। तो ये होता है अनइक्वल लोड के कारण, ठीक है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, आप कोई भी सिस्टम डिजाइन करें आगे जा करके तो आपको ये बैलेंस कंडीशन ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो वाइंडिंग वो प्रॉपर वाइंड ना किया हो, टर्न्स में भी डिफरेंट होने पर यहाँ पर रिएक्टेंस चेंज हो जाता है और जिससे कि बैलेंस सिस्टम भी अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर आप कोई ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो, उसके टर्न्स में डिफरेंट है, 3 फेज के टर्न्स में डिफरेंट है, अलग अलग फेज के अलग अलग टर्न्स होते हैं और वो तीनों टर्न्स के नंबर्स ऑफ टर्न्स में डिफरेंट आ रहा है, तो फिर उस केस में भी क्या हो जाता है कि आपका सिस्टम जो है अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्या है कि यहाँ पर आपको न्यूट्रल रिक्वायर्ड हो जाता है। आपको अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो आपको न्यूट्रल रिक्वायर्ड हो जाता है और ये आपको घरों में देखने के लिए डेफिनेटली मिलता है। आप बिना न्यूट्रल के इसे यूज़ में नहीं ला सकते हैं, आपका पावर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होने लगा है, इसलिए आपको यहाँ पर न्यूट्रल रिक्वायर्ड हो जाता है स्टार पॉइंट में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द अनबैलेंस सिस्टम, इसमें क्या है कि न्यूट्रल रिक्वायर्ड है, न्यूट्रल नेसेसरी है, आपको न्यूट्रल लगाना ही लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, वेव फॉर्म डिस्टर्ब होता है इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल के केस में। आपका वेव फॉर्म उतना प्रॉपर नहीं रहेगा साइनोसाइडल, और फेज एंगल भी आप जैसे बोल रहे हो कि 120 डिग्री में बैलेंस कंडीशन में होता है, तो ये भी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है अनबैलेंस सिस्टम के केस में। फिर क्या होता है, करंट फ्लो जो होता है हर एक फेज में इक्वल नहीं आता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है एक दूसरे के कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था पावर लॉसेस भी ज़्यादा होता है इसमें। पावर लॉसेस ज़्यादा होता है कैसे, चलिए आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूफ करके बताता हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे कि बैलेंस केस में क्या होगा, बैलेंस केस में होता है टोटल लोड करेंट, जैसे कि आर वाई और बी में। मान लीजिए कि बैलेंस केस में आर फेज में 200 एम्पियर फ्लो हो रहा है, वाई फेज में 200 एम्पियर फ्लो हो रहा है, बी फेज में 200 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये मैं बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर तीनों में आर वाई बी में इक्वल एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है। और जैसे आपको पता है कि टोटल लॉसेज जो होते हैं ये क्या होते हैं, आर फेज के लिए क्या होगा, आई स्क्वायर आर होगा, वाई फेज के लिए आई स्क्वायर आर होगा और बी फेज के लिए वाई स्क्वायर आर ही होगा। ये तो फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आर वाई बी ऐसे हम तीनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं टोटल लोड करेंट जो हो गया आर और वाई और बी, अगर आप ऐसे चेक करें तो 600 एम्पियर आ रहा है, लेकिन ये अलग अलग फेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम अलग अलग ही इसे कैलकुलेशन में लाएंगे। तो आई स्क्वायर आर के अनुसार ये क्या हो जा रहा है, 40,000 वॉट हो जाएगा। इसी तरह से वाई फेज में भी 40,000 वॉट हो जाएगा और बी फेज में भी 40,000 वॉट हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, कितना वॉट हो जाएगा, 1,20,000 वॉट आपके बैलेंस सिस्टम में पावर कंजप्शन होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनबैलेंस कंडीशन में। अनबैलेंस सिस्टम अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर टोटल लोड करेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं आर वाई और बी में क्या है, जैसे कि आर में 300 एम्पियर है, वाई में 200 एम्पियर और बी में 100 एम्पियर है। तो ये तीनों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप ऐसे जोड़ के देखोगे तो 300 प्लस 200 प्लस 100 इक्वल टू हो रहा है 600, जो कि बैलेंस कंडीशन में भी यही था, 200 प्लस 200 प्लस 200 इक्वल टू 600। तो मैं यहाँ बात कर रहा था अनबैलेंस कंडीशन में, ये कंडीशन अनबैलेंस है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। टोटल लॉसेस क्या होगा, आर फेज में सेम आई स्क्वायर आर होगा, वाई फेज में भी सेम आई स्क्वायर होगा आर होगा और ब्लू फेज में भी सेम आई स्क्वायर आर होने वाला है। तो यहाँ पर आर फेज में कितना पावर लॉस हो रहा है ड्यू टू 300 एम्पियर, तो यहाँ पर हो रहा है 90,000 वॉट का पावर कंजप्शन होने वाला है आर फेज में। वाई फेज में हो रहा है 40,000 वाट का पावर कंजप्शन होने वाला है। उसी तरह ब्लू फेज में 10,000 वाट का पावर कंजप्शन हो रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल जो यहाँ पर निकल के आ रहा है 140,000 वाट कंजप्शन हो रहा है ये अनबैलेंस कंडीशन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि करेंट यहाँ पर सेम है, लेकिन क्योंकि ये अनबैलेंस हो रहा है इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर 20,000 ज़्यादा करेंट ड्रॉ कर रहा है एक अनबैलेंस सिस्टम कंपेयर टू बैलेंस सिस्टम के। तो ये सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो घर में भी ये ट्राई कर सकते हैं, छोटा सा चीज़ है। तो एक बहुत ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई भी बैलेंस केस में सिस्टम रहेगा तो ये क्या पावर ड्रॉ कर सकता है और बैलेंस केस में सिस्टम रहेगा तो क्या पावर ड्रॉ कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बताता है बैलेंस केस में क्या इसके प्रॉपर्टीज़ है और अनबैलेंस केस में क्या इसके प्रॉपर्टीज़ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और कोई भी इस तरह के क्वेश्चन हो, क्वायरी हो या फिर किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।